Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बता रहे हैं स्त्रियों को कम समझने वाले, अपवित्र मानने वाले, इनको ये बता दिया भगवती ने कि हमको कम समझने की जरूरत, हमको कम ना समझिएगा। यदि हमने ठान लिया, प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, तो समाज के असुरों को खत्म करने के लिए, समाज के असुरों का नाश करने के लिए दुर्गा से महाकाली बनने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। एक बार ठान लिया तो ये शक्ति है, इसको जानिए, इसको पहचानिए। क्यों आज बेटियों पर अत्याचार हो जाते हैं, दुष्कर्म होते हैं, दुष्कृत्य होते हैं? क्यों? माताएं अपनी शक्ति भूल गई हैं। महाराज ये जो कार्यक्रम है ना, वास्तव में ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है भागवत। तभी तो जरूरत है देवी भागवत की, ताकि छोटी छोटी बच्चियों पर होते अत्याचार रोक दिए जाए, रुक जाए। हम लोग नहीं बोलते साहब, हमारा जमीर मर गया है। बेटी हमारे घर की नहीं है ना, बेटी तो दूसरे घर की है, दूसरे की है। जिसकी परेशानी वो निपटे, वो सुलझे, हमको उससे क्या मतलब? जिसके घर में आग लगी वो बुझाएगा, हमको क्या मतलब? कितना कुछ बदलाव आ रहा है समाज में, पर एक चीज कभी रुक ही नहीं पा रही है, रुक ही नहीं पा रही है। क्यों? बुद्धि में महिषासुर बैठा है, बुद्धि में ये महाअसुर बैठा है। क्यों चिंता करने की जरूरत है बेटियों के मम्मी पापा को? क्यों परेशान होने की जरूरत है? ध्यान से सुनिए, चिंता करने की जरूरत बेटियों के माता पिता को नहीं, बेटों के माता पिता को है। आप पर जिम्मेदारी है, आप संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाइए, अपने बेटों को कि बेटा ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से किसी और के घर बेटी के माता पिता को सर झुकाना पड़ जाए। और ध्यान रखिए, जिनके बच्चे, जिनके बेटे कथा पंडालों में बैठे होंगे ना, जिनके बेटे धर्म से जुड़े हुए हैं, कथा को सुन रहे हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चे धर्म के लिए आगे आते हैं, कथाओं के लिए आगे आते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए आगे आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुत्रवती जुगती जुग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। वही स्त्री पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। जननी जने तो संत भक्त, या दाता या सूर, या से तो बांझ ही भली, काहे खोवे नूर। अगर जन्मना ही है तो अपने बेटे को या तो दानी बना दो, करने की तरह दानी बन जाए, शूरवीर बना दो, संत बना दो, महात्मा बना दो। किसी के घर की लज्जा ना जाए हमारी वजह से। ध्यान रखिए, कभी किसी की बेटी कुछ गलत कदम उठा ले, कुछ गलत कार्य कर ले, कभी उस बेटी का प्रचार मत कीजिए, कुप्रचार मत कीजिए, दुष्प्रचार मत कीजिए। ज्यादा देर नहीं लगती हम तक बात पहुंचने में, और बहुत कष्ट होता है जिस बात के लिए हम दूसरों को समझाते थे, हमारी बेटी संभल दीजिए, समझाइए बच्चों को। चाणक्य नीति में आया है कि जन्म से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को प्रेम देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, लाड देना चाहिए, दुलार देना चाहिए, जम के प्यार देना चाहिए, कंजूसी मत करो। और इसके बाद 10 साल, 5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे को दंड देना चाहिए। यदि वो कुछ गलत करे तो उसको दंड देना चाहिए, ताकि दोबारा गलती ना करे। यदि बच्चा कुछ गलत कर रहा है और आप उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, मतलब आप उसको दोबारा गलती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे को दंड दीजिए, और इसके बाद दंड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाइए, प्रेम से समझाइए। 15 साल से ऊपर के बच्चों को मारा नहीं जाना चाहिए, इनको समझाया जाना चाहिए। पर ध्यान रखिए, यदि आप बचपन से ही अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, भगवान के सत्संग में लगा देते हैं, गारंटी देता हूं इस बात की,
कि कभी भी कोई बेटा इतनी गलत सोच तो नहीं अपनाएगा, इतनी गलत सोच तो नहीं अपनाएगा। वो आपसे पहले बेटियों के घर के माता पिता की चिंता करेगा। और तब कष्ट नहीं होता है जब किसी बच्ची पे कमेंट कसे जाए या कुछ कहा जाए जब वो जा रही है, तब किसी को कष्ट नहीं होता। और सोचिए जब वो खुद की बहन होता, आग लग जाती है सांप सीने में, दिल दुख जाता है। एक तरफ तो हम इस अत्याचार से, इस पाप से, ये असुर भी है, ये भी असुर है, इस असुर को हम झेल रहे हैं। इतनी चिंता रहती है बेटियों के पिताओं को, माता जी को। घर से गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? 5 मिनट लेट हो जाए फिर देखो कैसी उथल पुथल मस्ती घर में, देखो कैसा हल्ला होता है। क्यों चिंता करने की जरूरत है? भारत में रह रही है ना बेटी, तो बच्चियां तो भारत में है ना, और ये बच्चे भी भारत के हैं। यहाँ तो हम बेटी की पूजा करते हैं देवी मानकर, कन्या भोजन कराते हैं, भंडारे लगाते हैं। फिर क्यों चिंता करने की आवश्यकता है? क्यों परेशान होने की आवश्यकता है? मैंने तमाम ऐसे बच्चों को देखा है, भाइयों की, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, लड़कों को कथा में आते थे, सुन सुन के इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया कि अब दूसरों पे कमेंट करना तो दूर, यदि किसी पर अपने दोस्त कमेंट कर रहे हैं तो उनको रोकते हैं। ये बदलाव है, कथा का प्रभाव है। जितने भी भाई लोग बैठे हैं ध्यान से सुनिए, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, बहुत दिल से है ये प्रार्थना। जब भी कभी, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते बच्चे, सब बुरे नहीं होते, 2-4 मिल जाते हैं। यदि कोई भी आपके दोस्त किसी बच्ची के बारे में गलत बात कहते हैं, सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, जब भी कभी आपका कोई दोस्त किसी बच्ची के बारे में, किसी बेटी के बारे में, किसी बहन के बारे में गलत कहता है, अब शब्दों का प्रयोग करता है, कदापि मत सुनिए, बिल्कुल मत सुनिए। यदि कोई गलत बात कह रहा है बिल्कुल मत सुनिए। ऐसे दोस्तों को भगा देना चाहिए अपने पास से। मैं तो कहता हूँ भगा देना तो दूर की बात है, धक्का देकर दूर निकाल देना चाहिए कि तेरे जैसे दोस्त होने से अच्छा है मैं चुल्लू और पानी में डूब के मर जाऊं। क्योंकि यही वो लोग रहते हैं जो धीरे धीरे मानसिकता उपजाते हैं। आप अपने बच्चे को धर्म सिखाकर पहुंचाते हैं बाहर, अच्छी बातें सिखा के पहुंचाते हैं माँ बाप को, फिर कहां से इनके दिमाग में गंदगी आ जाती है? 2-4 मिल जाते हैं और अपना सुना सुना के इतना माइंड वॉश कर देते, इतना दिमाग घुमा देते हैं। वास्तव में शूरवीर वो नहीं होता जो जिसके कारण बेटियां चल ना पाए सड़क पर, ये शूरवीर नहीं है, ये वीरता का काम नहीं है। वास्तव में शूरवीर तो वो होता है जिसका अगर नाम भी सुन लें तो बेटियां आधी रात को भी यदि कोई काम हो तो निर्भीक होकर के सड़क पर निकल जाएं और अपना काम करते हैं। ये वास्तव में शूरवीर है, ये वीर है। सभी बच्चों से अनुरोध है, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपके माता पिता पर उंगली उठे, क्योंकि करते बच्चे गलत काम है और संस्कार माता पिता के बदनाम हो जाते हैं। ये संस्कार दिए माँ बाप ने, ये संस्कार दिए माँ बाप ने। ऐसा कर्म कीजिए कि जिस गली से आपके माता पिता निकल जाएं, लोग आपकी वजह से उनको भी प्रणाम करें कि धन्य है ये माता पिता जो ऐसी संतान को जन्म दिया। ऐसा कर्म करके दिखाइए। और बेटियों से भी अनुरोध है, कोई गलत काम मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी बच्ची गलत काम करती है तो आगे आने वाली पीढ़ी जो बेटियां होती है इनको दुख झेलना पड़ता है, इनको कष्ट झेलना पड़ता है। लोग बेटियों के होने पर दुख मनाने लग जाते हैं। क्यों? पड़ोस की बेटी ने गलत काम किया, हो ना हो हमारी भी करें। अपने माता पिता को इतना भरोसा दिला दीजिए। बहुत बच्चे बैठे हैं, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, अपने माता पिता को इतना भरोसा दिला दीजिए कि अगर वो आपको अपने दोस्तों सहेलियों के साथ भी कहीं मेल इत्यादि में भेजें तो उनको इतना भरोसा रहे कि सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन मेरी बेटी गलत रास्ते पर कभी कदम नहीं रखेगी, कभी कदम नहीं रखेगी। इतना भरोसा दिलाइए
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.